2-4 लोग ले आओ, सबको घेर गया। ऐसा ही भर्ती 2021 जिसका अभी तक कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि होता भी कैसे, जब इस भर्ती की दर बदर परतें खुलती गई तो इतने इस भर्ती के अंदर इतना बड़ा घोटाला है वो सामने आया, जब एसओजी ने एक के बाद एक है यहाँ पर जो है पेपर लीक से पास हुए कैंडिडेट्स को पकड़ा, ऐसे कैंडिडेट्स को पकड़ा जो कि खुद तो एसडीएम बन गए थे, लेकिन 2021 की एसआई भर्ती में किसी न किसी की जगह बैठ करके एग्जाम दिया था। तो 2021 की ये भर्ती और अभी तक ना तो इसको पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है, ना ही जो एसआई भर्ती में ईमानदारी से पास हुए थे उनको जो है पूरी तरह से फील्ड में पोस्टिंग दी जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी फील्ड पोस्टिंग की रोक है वो लगा के रखी। अभी जो है आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर जो है पूरे युवाओं के समर्थन में बड़ा धरना है वो किया जा रहा है, और उनका मानना यह है कि वो एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए धरना है वो कर रहे हैं। तो जो भी इस एसआई भर्ती का शुरुआत से इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते आ रहे थे वो तमाम जो है युवा और उनके जो युवा नेता, बेरोजगारों के जो नेता है वो यहाँ शहीद स्मारक पर है। जो है कुछ बातचीत जो हम यहाँ पर जो आए हैं इस धरने के अंदर, क्योंकि उनका मानना है कि एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, उनसे जो बातचीत है हम करेंगे। हमारे साथ मनोज मीणा है। एसआई भर्ती रद्द की मांग आप उठा रहे हैं, आपके ही जैसे और कई साथी जो नहीं चाहते हैं कि रद्द हो। कौन साथी है? बहुत सारे हैं ऐसे जो चाहते हैं कि नहीं रद्द हो, क्योंकि उनका मानना ये है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया। वो ईमानदार नहीं है, वो चोर है। आपको गलतफहमी हो रही है इस बात की। नहीं, क्योंकि इतनी भर्ती में वो बोल रहे हैं कि सब लोग तो बेईमानी से पास नहीं हुए, तो उनके लिए भी तो आप कुछ बोलो कि कौन लोग है तो ईमानदारी से पास हो। यहाँ जाए ना, बैठ जाए इनके बीच में, अपना ईमानदारी का परिचय दे दें, हम चेक कर लेंगे ईमानदार है कि नहीं है। तो घर क्यों बैठे हो? डर लग रहा है क्या? पकड़े जाओगे? मतलब कि जो 800 से अधिक लोग जो है पास हुए वो क्या सारी मतलब पेपर लीक से? देखो ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं ना 90% लोग फर्जी है। और ये सरकार के मंत्री ने भी, किरोड़ी लाल जी ने भी कहा है कि 50% तो उनका आंकड़ा है। हमारा मानना है उससे भी कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, खुद भजन लाल जी का मेरे एक वाकया ध्यान है। उपचुनाव में दौसा में उन्होंने ये कहा था कि 300 लोग थानेदार फर्जी बन गए। 300 में से अभी कितने बर्खास्त हुए? 44। तो बाकी कब करोगे? 10 साल बाद, 50 साल बाद करोगे क्या? जब खुद आप 300 मान रहे हो, किरोड़ी लाल जी आधे मान रहे हैं और हमारा मानना है कि 600 के आसपास है, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है भर्ती रद्द करने में? हम कह रहे हैं जो ईमानदार है, तो नौकरी छोड़ गया है, उनको दोबारा आप उस विभागों में नौकरी दे दीजिए, और जो ईमानदार है दोबारा मेहनत करके थानेदार बन जाएगा। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो उस आदमी को है जो 20 लाख रुपए दे के पेपर लेके नौकरी लग गया और आज बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहा है। दिक्कत उन लोगों का है। जो ईमानदार लोग तो हमारे साथ खड़े ना, लड़ रहे हैं ना हमारे साथ में, जो नहीं लड़ रहे हैं वो बेईमान है, उनके मन में पाप है। और कई ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अगर बने हैं ना, उन्होंने आज तक विरोध नहीं किया, वो भी इस बात को मानते हैं कि हमारे साथ में ये चोर लोग भर्ती हो गए जिसके चलते हमारी जान पे बनी पड़ी है, तो ये बात तो वो भी मान रहे हैं। तो ऐसा है, आज हम आर पार की लड़ाई के मूड में, और हम चाहते हैं सरकार इस भर्ती को रद्द करे और राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय करे। और हम तो एसआई भर्ती रद्द करो की टी-शर्ट, देखो एसआई भर्ती रद्द करो की टी-शर्ट दही है, साथ में इसमें लिखा भी हुआ है कि अगर ये पेपर बेचना बंद करो और जो पेपर माफिया है उनको फांसी दी जाए। जो ये घटना आतंकवाद से कम नहीं है। फांसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप गरीब किसान बच्चों का पेपर खरीद कर उन्हें इस हालात में ला देते हो जो वो मरने पे मजबूर हो जाते हैं, तो वो कितने बड़े गुनाहगार हैं, उनको क्यों फांसी नहीं मिलनी चाहिए? तो मेरा स्पष्ट कहना है कि पेपर बेचना बंद करो और पेपर माफियाओं को फांसी दो। नहीं दे सकते तो ये गोलमाल बातें बंद करो, फिर आप कुछ नहीं करोगे, युवाओं को बेवकूफ़ बनाओगे। सारे पेपर माफियाओं को जमानत मिल रही है, जमानत ले लेके वो घर जा रहे हैं। आप कर क्या रहे हो? कौन सी कार्रवाई कर रहे हो? एक पेपर को रद्द नहीं कर पा रहे, 18 पेपर लीक हुए 5 साल में। आप ये बताओ 1.5 साल में एक पे निर्णय नहीं हुआ, जो बाकी 17 पेपर है उनमें क्या 1.5 साल लगेगा निर्णय लेने में? तो कहीं ना कहीं जो ये सरकार की हरदर्मिता है वो गलत है। ये तो भर्ती ऐसे होगी कि 4 साल हो गए जिसमें इसमें अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, दोनों सरकार आगे चल रही है। देखो ऐसा है, सरकारें कोई भी हो, सत्ता आजकल लोगों के उत्थान का कम और शोषण का हथियार बन गई है। समझ रहे हो मेरी बात को? सत्ता में कोई भी बैठे वो लोगों का शोषण ही करने को बैठेगा। तो ये सरकारों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे अशोक गहलोत जी हो चाहे भजन लाल जी हो। अशोक गहलोत जी का बेटा पॉलिटिक्स में आ गया, भजन लाल जी का बेटा आने का ट्राई कर रहा है, चाहे वो भी सफल नहीं हुए हो, सफल होंगे भी नहीं इनके बच्चे। कारण है ना, क्योंकि इनको सब कुछ ऐसे मिल गया थाली में सजा के, संघर्ष इन्होंने कभी करा नहीं है। अब अशोक गहलोत जी को और भजन लाल जी को इन युवाओं की पीड़ाओं की समझ कैसे हो सकती है? क्योंकि उनके बच्चों ने कभी तैयारी करी होती, कभी थानेदार का पेपर दिया होता, कभी पशु परिचर का पेपर दिया होता, कभी पीटीआई का पेपर दिया होता, तो उनके समझ आता दोनों मुख्यमंत्रियों के
कि बच्चों की पीड़ा क्या है, पेपर लीक में कितना दर्द होता है, उनको नहीं समझ आ रहा। इसीलिए तो अशोक गहलोत जी ने कोई फैसला लिया, अब वही भजन लाल जी कर रहे हैं। चुनाव के समय तो बड़ी बड़ी बातें करी, चाहे 2023 का मेन चुनाव, चाहे उपचुनाव हो। आज चुनाव खत्म हो गए, बातें खत्म हो गई, आज कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो चुनाव जब लड़े गए, चाहे उपचुनाव हो विधानसभा के या फिर लोकसभा के, युवाओं के मुद्दे पर भी लड़े थे, कहीं ना कहीं युवाओं के मुद्दे की भी। युवाओं के मुद्दे पे नहीं, युवाओं के मुद्दों पे भजन लाल जी सरकार में बैठे हैं। युवाओं ने जो वोट दिया है ना, तो इस सरकार में बैठे हैं, और आज उन्हीं युवाओं को भजन लाल जी भूल रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। आज ये युवा उम्मीद लगा रहा है, 1.5 साल हो गए, आप निर्णय कर लीजिए माननीय भजन लाल जी। नहीं, आपका घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, आपके घर आके बैठेंगे। आप लोग ने कभी उनसे मिलने की बात जो है ट्राई तो की होंगी, सबने की। देखो, मैं तो 1.5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बाकी मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके कोई संपर्क सूत्र हो तो आप मिलवा दीजिए, कोई हमें तो कोई मिलवा दो। ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी ने नहीं मिलवाया, कोई मिलवा ही नहीं रहा। आप कह दीजिए किसी से, बड़े नेताओं से, कि ऐसे ऐसे बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, मनोज मीणा मिलने की कह रहा है, मिलवाते क्यों नहीं हो। भजन लाल जी तो कहते हैं मैं किसान घर से आने वाला हूँ, मैं गरीब घर से आने वाला हूँ, मैं तो बहुत कमजोर घर से आने वाला हूँ। आज वो गरीब घर से आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के बाद में ना तो बच्चों से मिलना चाह रहा, ना समस्याओं की ओर ध्यान दे रहा। वैसे दिल्ली से जयपुर जो गाड़ी जा रही है उसी की जानकारी भजन लाल जी को है, इसके अलावा प्रदेश में क्या चल रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम बात ऐसा ही भर्ती की करें तो यहाँ पर एक ऐसा भी है कि जो ऐसा ही भर्ती में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक पर जो आए थे, वो जब पता चलता है कि वो तो खुद ही फर्जी से बने हैं। हाँ, वो एक देखो ऐसा है, कोचिंग में उनका एक इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में कह रहे थे इतने कॉन्फिडेंस से कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं तो किसी को नहीं लेगी। आरपीएससी ने उसे ले लिया, इसी चक्कर में आरपीएससी के गले में फंस गया वो। अगर ऐसे लोग नहीं लिए होते तो आज ये बच्चे नौकरी लगते ना। ऐसे चोर लोगों को लेने के चक्कर में ही तो ये घोटाला हुआ है। यानी कि एक चोर चोरी करने के बाद में कितनी ईमानदारी से ये बात कह रहा है कि आरपीएससी लेगी तो हमें लेगी, नहीं तो मानो भर्ती रद्द। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है। और कोचिंग वाले अपना पोस्टर में फोटो छापने के लिए अपने क्लास में उसको बुला के उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी होर्डिंग लगवा रहे हैं, जिससे कोचिंगों को उनके बैच चल सके। उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से, बस ये सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ। और चाहे उन्होंने वहां से पढ़ाई करी कि नहीं करी, 10 लाख दे देते हैं, 15 लाख दे देते हैं और छाप देते हैं। जब पता लगा ये फर्जी है तो फिर सफाई देते घूम रहे हो। तो आप ऐसे काम करते क्यों हो? कोई भी कोचिंग संस्था वाला हो इस प्रकार से अगर कर रहा है तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। और कोचिंग संस्थाओं को भी सोचना चाहिए कि मैं जो बच्चे हैं इनसे व्यवसाय का धंधा नहीं रखे, इनसे ऐसा नहीं रखे कि फीस दो और शिक्षा लो, उनके दुख में भी शामिल हो। और आज जैसे पेपर लीक की इतनी बड़ी घटना है, आज क्यों नहीं आए कोचिंग वाले? आना चाहिए ना। आप तो बच्चों के साथ हो, आप बच्चों के साथ नहीं हो। आप बिजनेस कर रहे हो, अपने धंधे के साथ में हो, फीस ले रहे हो और वो दुकान चला रहे हो। आपको बच्चों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। सारे बड़े बड़े कोचिंग माफिया बन गए, हजारों करोड़ का इन्होंने व्यवसाय बना लिया। आज ये बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेहनत करी ईमानदारी से, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और कोचिंग वाले किसे प्रमोट कर रहे हैं? जो पहली रैंक लाया पेपर लाके, इनको प्रमोट नहीं कर रहे कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कह रहे ये है टॉपर, तो तुम तो बेकार लोग हो, तुम तो मेहनत ही नहीं करी तुमने। तो इन्होंने मेहनत तो करी लेकिन नंबर ही नहीं आया। पेपर लीक होकर कहाँ से नंबर आता है इनका? क्या मतलब अभी जो है आज शुरू किया है आपने धरना, अब आगे तक क्या सोचा, पूरा क्या प्लान बनाया है कि किस तरह से पूरा आगे और भी दिनों तक कंटिन्यू रखने का विचार है? अलग अलग ऐसा है, हमारा धरना आगे भी चलेगा और अभी हनुमान बेनीवाल जी आएंगे, साथ बैठ के मिलकर जो आगे की रणनीति है वो बनाएंगे। आगे क्या करना है, कैसे लड़ना है, जो भी होगा वो तय करेंगे। यानी कि जरूरत है तो आपको आपके साथ खड़े वाले होने वाले उन सभी लोगों के, बच्चों के झुंड की है जो इन्हीं कंपटीशन की तैयारी। देखो ऐसा है, बच्चों की लड़ाई है और बच्चे जब साथ आएंगे तो ही तो मजबूती मिलेगी, और बच्चों को साथ आना चाहिए। आज मनोज मीणा की लड़ाई नहीं है, आज हनुमान बेनीवाल की लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? बच्चों की है, बच्चों के हकों के लिए है ना। तो कि ये धरना तभी मजबूत होगा जब वो लोग बढ़ चढ़ के दिखाएंगे। बिल्कुल, उन सारे बच्चों को आना चाहिए जो घर है, लाइब्रेरियों में है, और युवाओं की इस लड़ाई को मजबूत करना चाहिए, जिससे ये लड़ाई मजबूत हो, सरकार को झुकना पड़े और इस पेपर को सरकार रद्द करे। और मेरा मानना है ये पेपर रद्द होगा ना तो बेरोजगारों के लिए बड़ा खुशी का दिन होगा, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है। कहीं ना कहीं विश्वास भी एक टूट रहा है बच्चों का इन सब। देखो ऐसा है, बच्चे कितने दिन इंतजार करें? 21 की भर्ती है,
आज 25 चल रहा है, और कितना इंतजार करें। तो विश्वास भी टूटता है, बच्चों में निराशा भी आती है ना, और बच्चे डिप्रेशन में भी जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सुसाइड करने में मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे मानसिक रूप से देखो परेशान होते हैं कि यार हमारे साथ में न्याय नहीं हो रहा। तो बच्चों का कहना भी सही है, और बच्चों की पीड़ा भी जायज़ है, और इसीलिए हम बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आधे घंटे बाद आपको पूरी मजबूती से शहीद स्मारक भी भरा हुआ दिखेगा। और अगर हमारी मांगों पे आज सरकार विचार नहीं करती है तो भजन लाल जी के घर ही जाके भजन लाल जी से बात करेंगे कि आप क्यों नहीं बात करना चाहते, क्यों युवाओं के मुद्दों पे बोलना नहीं चाहते, क्यों आप निर्णय नहीं लेना चाहते। आज पूरी बात करेंगे, उनसे घर ही जाके बात करेंगे। थोड़ी देर बाद 1 घंटे के आसपास हम यहाँ से आगे की जो लड़ाई है उसकी रूपरेखा बना के भजन लाल जी से फिर मिलने जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो है आरएलपी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के समर्थन में उनको साथ लेकर के जिस तरह से युवा जो है इस एसआई भर्ती के रद्द करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए यहाँ से अपना धरना है वो शुरू कर रहे थे। 2 दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल ने बताया था कि वो सरकार से इसका सवाल ज़रूर जो है सब लोगों के साथ मिल करके पूछेंगे कि क्यों नहीं इसको रद्द जो है किया जा रहा है, क्योंकि पूरा जो भ्रष्टाचार है इस एसआई भर्ती 2021 के अंदर है। और वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो है एसओजी के अंदर और नई टीम ला करके गठित करने की बात है वो भी कही थी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये जो आज का धरना है किस तरह का रूप लेता है और कहाँ तक इसकी आवाज़ है वो जाती है। कैमरे के पीछे है दीपेंद्र, मैं ममता, जुड़े रहिए द खटक से। धन्यवाद।